हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि चाप की लंबाई के अवकलज के दो डेरिवेशन, एक कार्टेशियन फॉर्मूला और एक पोलर फॉर्मूला देखा था, और साथ ही इनसे जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल देखा था। आज के क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो हम देखने वाले हैं वो ये है। इससे पहले की जो क्लास थी उनके अंदर हम ये देख चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि चाप की लंबाई का अवकलज, और इसका हम एक तो कार्टेशियन फॉर्मूला देखे थे। कार्टेशियन फॉर्मूला हमने तब कब देखा था, जब आपका कर्व इस प्रकार का दिया रहे। कर्व तो क्या हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स का, और पूछे कि अब बताओ कि चाप की लंबाई के अवकलज का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने ds अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना निकाला था, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका हमने पूरा डेरिवेशन देखा था कि ds अपॉन डी एक्स आता कैसे है, जब कर्व कैसे दिया रहे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये तो था कार्टेशियन फॉर्मूला। फिर हमने देखा था एक पोलर फॉर्मूला। जब आपका कर्व ऐसा रहे, r इज इक्वल टू एफ थीटा, r इज इक्वल टू कैसा रहे, एफ थीटा, तो आपका जो ds अपॉन डी थीटा आता है ना, वो ये आता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये हम पूरा देख चुके थे। इतनी बात समझ में आती है। इसको कार्टेशियन फॉर्मूला बोलते हैं और इसको पोलर फॉर्मूला। इन दोनों से जुड़े हुए कल की क्लास के अंदर हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था। कल की क्लास में इसका जुड़ा हुआ क्या देखा था, एक एग्जाम्पल। अब चलते हैं आगे। अब ये टाइप थर्ड है और ये डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क का लास्ट टाइप है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो रहेगा पेडल इक्वेशन यानी कि पदिक समीकरण। अब अगर मान लो आपका जो कर्व है ना वो कुछ इस प्रकार का रहे, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी। इसको बोलते हैं पैरामीटर फॉर्मूला, यानी कि आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में रहे, पैरामीटर में रहे। किस में रहे, पैरामीटर में, या फिर पैरामीटर फॉर्म में रहे, या फिर प्राचल रूप में रहे। इसको क्या बोलते हैं, प्राचल रूप। हिंदी में इसको प्राचल रूप और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर फॉर्म। यदि आपकी इक्वेशन इस टाइप की रहे, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी और y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, और तब बोले कि चाप की लंबाई का क्या निकालो, अवकलज निकालो, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क निकालो, तो जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है, ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट याद रखें, इन तीनों फॉर्मूलों को आप डायरेक्ट याद रखें। पेपर के अंदर सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर पोलर फॉर्म में दी गई इक्वेशन हो तब तो ये फॉर्मूला लगा देना, कार्टेशियन फॉर्म में दी गई हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, और अगर पैरामीटर फॉर्म में इक्वेशन दी गई हो यानी इस टाइप की इक्वेशन दी गई हो तो ये फॉर्मूला लगा देना। आपकी बुक्स के अंदर इसका प्रूफ भी दिया गया है। प्रूफ पेपर के अंदर इसका नहीं पूछा जाता, मैं बता दूंगा आपको प्रूफ भी इसका। हालांकि पेपर के अंदर इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है, पेपर के अंदर इन दोनों का प्रूफ आपसे पूछा जा सकता है। अब ये आता है, इसका प्रूफ कैसे देख लो। हालांकि आपके काम का नहीं है, आप इसको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें, लेकिन फिर भी एक बार प्रूफ देख लो। प्रूफ आपको ध्यान नहीं रखना है, मैं बता रहा हूं। फिर भी हमें ds अपॉन dt निकालना है। क्या निकालना है, ds अपॉन dt। क्या इस ds अपॉन dt को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है, क्योंकि dx dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां तक प्रॉपर है। चलते हैं आगे। ds अपॉन dx की जगह तो नहीं, सॉरी,
ds अपॉन dx, यहां से देखो ds अपॉन dx कितना है, उठा के मान यहां पे रख दे, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और बाहर मल्टीप्लाई में ऐसा कैसा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो होल स्क्वायर बन के आएगा, होल स्क्वायर बन के आएगा, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, प्लस ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बन के मल्टीप्लाई होगा, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, dy अपॉन dx प्रोडक्ट dx अपॉन dt, ये भी होल स्क्वायर था, ये भी होल स्क्वायर आएगा तो दोनों का एक साथ होल स्क्वायर लगा दे, लगा देते हैं इक्वल में, इधर तो ds अपॉन dt चल ही रहा है, ds अपॉन dt चल ही रहा है इधर, तो इधर ये dx अपॉन dt का, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, प्लस ये dx से ये dx कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो चेक करो, ये फॉर्मूला लिखा था क्या हमने, ds अपॉन dt स्क्वायर रूट ऑफ dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, प्लस प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो ये हमने इसका क्या देख लिया, प्रूफ भी देख लिया। पेपर के अंदर पहली बात तो आपसे इन दोनों की सीधे डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं, इनसे जुड़े हुए एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर एग्जाम्पल किया था। इसका पेपर के अंदर डेरिवेशन पूछने की संभावना बहुत ही कम है, इससे जुड़ा हुआ पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन आज हम यहाँ की क्लास में करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये बताओ कि सबको यहां तक की कहानी सबको क्लियर है क्या, बिल्कुल यहां तक का सबको। इसको पैरामीटर फॉर्म बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, प्राचल रूप, इसको कार्टेशियन फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर फॉर्म या फिर प्राचल फॉर्म। अब इससे आगे जुड़ा हुआ क्या देखते हैं एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल ये है, एक बार इसको हटा देते हैं ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख ले वीडियो को बैक करके, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो एग्जाम्पल रहेगा वो ये है, इफ x sin t प्लस y cos t, x sin t प्लस y cos t इज इक्वल टू f डैश ऑफ t, एंड x cos t माइनस y sin t इज इक्वल टू f डबल डैश ऑफ t, देन प्रूव दैट ds अपॉन dt इज इक्वल टू f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ t। ये आपको दिया हुआ है एक एग्जांपल, x sin t प्लस y cos t इज इक्वल टू f डैश t, x cos t माइनस y sin t इज इक्वल टू f डबल डैश ऑफ t, और हम लोगों को ये प्रूफ करना है सॉल्यूशन। पहले तो मुझे ये बताओ कि s क्या होती है, s को बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी कि चाप की लंबाई, इसको क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। बुक वाला उसका क्या चाहता है, अवकलन, अवकलन कर रहा है ना टी के रेस्पेक्ट में, तो मतलब हमें डेरिवेटिव करना है, यानी कि उसका क्या करना है, किसका, लेंथ ऑफ एन आर्क का, यानी कि कुल मिला के हमें ds अपॉन dt निकालना है। क्या निकालना है, ds अपॉन dt। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये एग्जाम्पल इसी टॉपिक का है, यहां तक सबको क्लियर है ना।
अब मुझे एक बात बताओ, क्या ds अपॉन dt का हमने अभी फॉर्मूला ये देखा नहीं देखा? ds अपॉन dt इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। कि ये फॉर्मूला देखा है क्या हमने? अभी देखा, इसका प्रूफ भी बताया मैंने आपको कैसे आता है ये। तो इसको अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करने से पहले एक बार जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें गिवन है x साइन टी प्लस y कोस टी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी, इक्वेशन नंबर 1। एक मुझे गिवन है x कोस टी माइनस y साइन टी इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ टी, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक की कहानी सबको समझ में आती है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ds अपॉन dt निकालना चाहता हूं, तो पहले मुझे dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा, फिर मुझे dy अपॉन dt निकालना पड़ेगा। यानी कि x का पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा? t के रेस्पेक्ट में, और y का फिर किसके रेस्पेक्ट में करना होगा? t के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो एक बार पहले मैं इसको x और y के अंदर लाने की कोशिश करता हूं, मतलब x की टर्म एक तरफ, बाकी सारी टर्म एक तरफ, y की टर्म एक तरफ और बाकी सारी टर्म एक तरफ। इसलिए मैं जो अब काम करने जा रहा हूं ना, वो सारा काम मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि x और y के टर्म्स में आ जाए पूरा, और ताकि मैं आसानी से क्या कर पाऊं, उसको डिफरेंशिएट कर पाऊं। तो अभी जो हम काम करने जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं x एक तरफ आए, बाकी सारी टर्म एक तरफ, y एक तरफ और बाकी सारी टर्म एक तरफ। इसके लिए मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूं साइन टी से। कितने से? साइन टी से। और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूं कोस टी से, और इन दोनों को फिर कर देता हूं ऐड। इन दोनों को क्या कर देता हूं? ऐड। तो करो, इसको एक्स साइन टी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? एक्स साइन स्क्वायर टी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? वाई साइन टी कोस टी, साइन टी कोस टी। तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? इसको कोस टी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स कोस स्क्वायर टी माइनस वाई साइन टी कोस टी इज इक्वल टू, इसको साइन टी से मल्टीप्लाई किया, एफ डैश टी साइन टी, ये थोड़ी स्पेस का मैं नीचे लिख देता हूं ना, प्लस एफ डबल डैश ऑफ टी कोस टी। यहां तक सबको क्लियर है? जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। इसमें से आप ध्यान से देखो, x कॉमन आएगा क्या? x कॉमन आएगा, और साइन स्क्वायर टी और कोस स्क्वायर टी कितना बना देगा? 1 बना देगा। तो इधर तो सिर्फ कितना बचेगा? x। यहां तक क्लियर है ना इसको? और उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं? साइन टी एफ डैश टी प्लस प्लस कोस टी एफ डबल डैश ऑफ टी, और ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 3। अब देखो, x एक तरफ आ गया, बाकी सारी टर्म एक तरफ। तो क्या dx अपॉन dt निकालना आसान हुआ? नहीं हुआ? आसान हो गया ना। अब चलते हैं आगे, इसको हटा देंगे इस तरफ वाले को एक बार के लिए। तो x तो आ गया, y को और लाना है, y को एक तरफ और लेके आना है, y को भी लेके आएंगे भाई। तो एक काम करते हैं, इस बार इसको cos t से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको sin t से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोनों को एक दूसरे में से कर देते हैं माइनस। तो मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई करूंगा किससे? cos t से, माइनस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे? sin t से, और दोनों को क्या कर दिया? माइनस। तो लिख लो, अगली स्टेप में कर देंगे, नहीं तो एक साथ भी कर सकते हैं। x sin t cos t प्लस वाई कोस स्क्वायर टी माइनस एक्स कोस टी साइन टी, और यहां पे माइनस है कि? हाँ माइनस ही है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस वाई साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कोस टी से। तो कोस टी एफ डैश टी माइनस, इसको कितने से कर रहे हैं? साइन टी से। तो साइन टी एफ डबल डैश टी,
यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। इसको ध्यान से देखो, इसको क्या y कॉमन आएगा क्या दोनों में? y कॉमन आएगा, तो y कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर टी और कोस स्क्वायर टी कितना बना देगा? 1। और इक्वल में कितना बच जाएगा? कोस टी एफ डैश टी, और ये माइनस साइन टी एफ डबल डैश ऑफ टी। और ये इक्वेशन बन गई मेरी 4। ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 4। अब बुक वाला कहना चाहता है कि आपने तो बहुत आसान काम कर दिया, मुझे x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। अब इक्वेशन 3 का t के रेस्पेक्ट में क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएट। y को t के रेस्पेक्ट में क्या करना था? डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे y को आसानी से किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा? t के रेस्पेक्ट में। मतलब अभी तक हमने सिर्फ इतना काम किया है, ये जो दो इक्वेशन दी हुई थी इनको x और y की टर्म में ले आए। अब इक्वेशन 3 को t के रेस्पेक्ट में करेंगे और y को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t के रेस्पेक्ट में। तो यहां तक हटा दूंगा एक बार। जो जो अब लिख, तो क्या लिखोगे अब? नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टी। किसके रेस्पेक्ट में करोगे? टी के रेस्पेक्ट में करेंगे भाई। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन ही था, तो टी के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो इसको करोगे तो इधर तो आ जाएगा dx अपॉन, यहां तक सबको क्लियर है? dx अपॉन dt। इसमें करेंगे तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला सबको आता है ना? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फलन का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज सेकंड को, तो साइन टी का कितना होगा? कोस टी। साइन टी का आसानी से कितना हो जाएगा? कोस टी हो जाएगा। अब इसमें वापस से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का अवकलन करोगे तो कोस का कितना होगा? माइनस साइन। तो यहां पे प्लस को कितना कर देते हैं? माइनस साइन टी। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो। ये कैंसिल हो रहा है, इसको हटाओ। तो dx अपॉन dt मेरे पास कितना आएगा? dx अपॉन dt मेरे पास आ जाएगा, cos t कॉमन ले लो। cos t कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t। तो बुक वाले ने कहा कि dx अपॉन dt चाहिए था, आपने dx अपॉन dt निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 5। अब बुक वाला कहना चाहता है dx अपॉन dt तो निकाल दिया, dy अपॉन dt और निकाल के दिखाओ। तो इसको हटा देंगे, x अभी हमारे कुछ काम करनी है। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 4 को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के रेस्पेक्ट में। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विथ रेस्पेक्ट टू t। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? t के रेस्पेक्ट में। कर दो भाई। तो y का करोगे तो dy अपॉन dt, dy अपॉन dt इज इक्वल टू कोस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, और कोस टी का कितना करोगे? साइन टी, और वो भी माइनस का। तो यहां पे कितना जाएगा? माइनस। बाहर पहले से माइनस है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का अवकलन यानी डिफरेंशिएट प्लस, लेकिन माइनस आएगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज और साइन टी का कितना हो जाएगा? कोस टी। कुछ कैंसिल हो रहा है तो देख लो, ये कैंसिल हो रहा है, टाओ इसको, ये लो। तो कितना बचेगा? dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू, कॉमन आ रहा तो कुछ लिख ले लो, एक तो माइनस कॉमन आएगा, माइनस साइन टी कॉमन आएगा, माइनस साइन टी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी। और ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी। ये नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है क्या? एक बार देखना, प्रॉपर प्रॉपर दिखाई दे रहा है। तो ये इक्वेशन नंबर बन गई 6। अब चलते हैं, इनको हटा दें, इस तरफ का कुछ भी काम का नहीं है ना। अब ये फॉर्मूला तो हम पहले से जानते थे, ये फॉर्मूला जानते हैं ना हम, ये तो हमने अभी, तो इसके नीचे लिख देंगे वी नो डेट द डेरिवेटिव ऑफ
लेंथ ऑफ एन आर्क, ये फॉर्मूला लिख देंगे। हम जानते हैं कि चाप की लंबाई के अवकलज का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो ds अपॉन dt की जगह तो ds अपॉन dt। बुक वाला कहता है कि dx अपॉन dt नहीं चाहिए, मेरे को उसका होल स्क्वायर चाहिए। dx अपॉन dt का क्या चाहिए, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर चाहिए तो cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t। इसका भी क्या चाहिए, उसको होल स्क्वायर चाहिए, तो f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के अंदर आगे आ नहीं रहा, मैं नीचे लिख रहा हूं, ये आगे इसी के आगे लिखा हुआ है ये, है ना, लेकिन वो आ नहीं रहा वहां पे, तो यहां पे लिख देते हैं dy अपॉन dt का भी उसको होल स्क्वायर चाहिए, उसको होल स्क्वायर चाहिए इसका भी, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर t f डैश t f ट्रिपल डैश t का होल स्क्वायर ds अपॉन dt। एक बार ध्यान से देखो, क्या ये दोनों के अंदर कॉमन है, क्या ये दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन है तो एक बार लिख दो इसको, f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t का होल स्क्वायर, और इधर तो बच जाएगा cos स्क्वायर t, और इधर कितना बच जाएगा साइन स्क्वायर t। और cos स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t कितना होता है 1, तो उसकी जगह तो लिख देंगे 1, इसकी जगह तो कितना लिख देंगे 1, तो ds अपॉन dt कितना बचेगा, ds अपॉन dt इज इक्वल टू ds अपॉन dt, ये क्वेश्चन में हम थोड़ी मिस्टेक कर दी, नहीं ठीक है सॉरी, ds अपॉन dt कितना बचेगा f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश t का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, नहीं होगा, कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा तो इधर लिख रहा हूं मैं ना, अगर उधर दिखाई नहीं दे रहा तो इधर लिख रहा हूं, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो ds अपॉन dt मेरे पास कितना बचेगा, ds अपॉन dt बचेगा f डैश t प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ t। तो एक बार चेक करके बताओ क्या मुझे ये लेके आना था, क्या एक बार चेक करके बताओ, ds अपॉन dt लाना था, ds अपॉन dt आ रहा है, f डैश t लाना था, f डैश t लाना आ रहा है, प्लस लाना था प्लस आ रहा है, f ट्रिपल डैश ऑफ t लाना था, f ट्रिपल डैश ऑफ t आ रहा है t। इस प्रकार से हमने डेरिवेटिव ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क का पैरामीटर फॉर्म के अंदर फॉर्मूला भी देखा, जो फॉर्मूला ये होता है, और इससे रिलेटेड हमने क्या देखा, एक एग्जांपल भी देखा, और हमने बहुत ही आसानी से, ये ds अपॉन dt है ना, थोड़ा हट गया ds अपॉन, और बड़ी आसानी से इस एग्जांपल को क्या कर लिया कंप्लीट। इस प्रकार हमने ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है। इसके 3 टाइप आपकी बुक्स के अंदर दिए हुए हैं, हमने तीनों टाइप के डेरिवेशन देखे और तीनों से जुड़े हुए क्या देखे, एग्जांपल। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पैडल इक्वेशन नाम से एक नया टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर, उसको शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और साथ ही हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।